क्योंकि मैं घर जाऊँगा। रीजन एंड एम्पायर। Reason and empire. As construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across the regions. The traditions of one region were adopted by another. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 18 और 18 सेंचुरीज में के बीच जितने भी 18 और 18 सेंचुरीज में जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुई थी वो ऑल्सो कंस्ट्रक्ट, मतलब ये लोग एक दूसरे से शेयर करते थे आइडियाज, एक दूसरे से शेयर करते थे आइडियाज अक्रॉस रीजन, मतलब अपने विचारों को शेयर करते थे, अपनी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते रहते थे। और दैट द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वो अडॉप्टेड बाय अनदर। जो ट्रेडिशन था वन रीजन, मतलब एक ट्रेडिशन अगर कोई अडॉप्ट करता था तो वही दूसरा ट्रेडिशन दूसरा उसको अडॉप्ट करता था। ठीक है, अक्रॉस द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन कोई ट्रेडिशन अडॉप्ट करता था तो वही रीजन दूसरा भी अडॉप्ट करता था। इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर were strongly influenced by the style of architecture. And क्या हुआ कि the elephant in विजयनगर में क्या हुआ था कि अगर हम एग्जाम्पल लें एक विजयनगर के एग्जाम्पल लें तो जो राजा थे विजयनगर में राजाओं की जो विजयनगर में फर्स्ट रीड दैट कि क्या था कि इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda. तो क्या हुआ था विजयनगर में जो राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकोंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की आर्किटेक्चर का बहुत प्रभाव देखने को मिला था। आप कह सकते हो जो विजयनगर पे जो एलिफेंट स्टेबल्स थे ऑफ द रूलर्स ऑफ स्ट्रांगली, मतलब बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड हुआ था उनके स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर और गोलकोंडा, सल्तनत ऑफ बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था एंड उनके स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पर। ठीक है, एंड इन वृंदावन नियर मथुरा temples were constructed in architecture style that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri. But वृंदावन जो नियर मथुरा है टेम्पल्स को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है इन आर्किटेक्चरल स्टाइल में। जो टेम्पल्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं वो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में है और दैट वर वेरी सिमिलर, वो बहुत सिमिलर हैं मुगल पैलेस, जो मतलब फतेहपुर सीकरी में जो मुगल पैलेसेस हैं उससे बिल्कुल सिमिलर मिलते जुलते उनके आर्किटेक्चर स्टाइल्स में उनके टेम्पल्स बने जो वृंदावन में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है मथुरा के पास। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स that brought different regions under their rule helped in this cross fertilization of artistic forms and architectural style। और जो क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर, ये जो क्रिएशन है लार्ज एम्पायर का जो निर्माण किया गया था, जो क्रिएशन किया गया था वो क्या किया था, ब्रॉड डिफरेंट रीजन, मतलब क्रिएशन ऑफ, जब लार्ज एम्पायर्स आप क्रिएट करते हो, बनाते हो, क्रिएशन करते हो, जो उसके अगल बगल जितने भी डिफरेंट रीजन्स आते हैं वो उसके अंडर में आ जाते हैं और रूल है वो उसके अंडर में उसके अधीन आ जाते हैं। और
जब भी आप क्रिएशन करते हो लार्ज अंपायर की, दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन, मतलब आप क्रिएट करते हो लार्ज अंपायर्स की तो वो जो डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं, जो छोटे छोटे रीजन्स होते हैं, वो उसी रूल के अंडर में आ जाते हैं और उसी के अंडर में, उसी रूलर के अंडर में, उस अंपायर के अंडर में आ जाते हैं। और रूल हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। और मतलब वो जो रूल था वहाँ पे जब आप क्रिएट कर रहे थे तो आपको काफ़ी हेल्प मिली थी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक, मतलब आर्टिस्टिक फॉर्म और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के आपको वो मतलब डिज़ाइंस मिले थे। वही डिज़ाइन आपने मतलब इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन से वो डिज़ाइन आपकी मतलब एम्पायर खड़ा करने में उन डिज़ाइंस ने बहुत हेल्प की थी। आर्किटेक्टिक फॉर्म से मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडैप्टिंग, मतलब हमें हेल्प मिली थी, एक आइडिया मिल गया था कि हमें कैसे स्टाइल्स में या कैसे फॉर्म्स में उसको बनाना। और जो मुगल रूलर्स थे वो पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडैप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओल्ड बिल्डिंग। और जो मुगल एम्परर्स थे, जो मुगल रूलर्स थे, वो पर्टिकुलरली वो स्किल्ड थे, ठीक है, इन अडैप्टिंग, उन्होंने जो रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल थे उनको अडॉप्ट किया और उन्होंने फिर क्या किया, कंस्ट्रक्शन अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए जो रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे उनको अडॉप्ट किया और अपनी खुद की मतलब बिल्डिंग्स को उन्होंने खुद बनाया। और आप कह सकते हो जो मुगल एम्परर थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन थे, इसीलिए उन्होंने अडैप्टिंग किया और रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल्स में कंस्ट्रक्ट किया अपनी खुद की बिल्डिंग्स को। इन बंगाल, अगर बंगाल की बात करें, इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ that was designed to resemble a thatched hut। और बंगाल में अगर एग्जाम्पल लें तो एक लोकल रूलर था, उसने एक डेवलप किया था रूफ और उसका जो डिज़ाइन था वो थैच्ड हट का डिज़ाइन था, मतलब झोपड़ी के समान दिखने वाला वो छत था। जो छत उसने रूल किया था, बनाया था, जो बंगाल का एम्पायर था, बंगाल का जो रूलर था, उसने जो डिज़ाइन बनाया था वो झोपड़ी के समान दिखने वाली छत थी, ठीक है, झोपड़ी के समान दिखने वाला छत थी। एंड द मुगल्स लाइक द बंगला डोर, जो मुगल्स हैं वो लाइक करते थे बंगला डोर, या आप कह सकते हो जो मुगल थे उनको पसंद आता था गुबंद बनाना, जो बंगला गुबंद बनाना। आप फिगर 11 और 12 में चैप्टर 9 में देख सकते हैं। सो मच दैट दे यूज इन देयर आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर में वो सबसे ज़्यादा गुबंद बनाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड the impact of other regions was also evident। और जो impact था other regions पर, और इतना पसंद था कि मतलब उनका other region impact, उनका impact था दूसरे regions पे भी उनका impact होता था। और इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, इन अकबर कैपिटल, अकबर की जो कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, many of the buildings shows the influence of the architectural styles of Gujarat and Malwa। जो अकबर की कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी और वहाँ की जितनी भी बिल्डिंग थी वो सब पे एक इन्फ्लुएंस छोड़ रही थी, क्योंकि वहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था गुजरात और मालवा का वो बहुत ही अलग था, ठीक है, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल में वो बनाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। एंड फिगर 17 अगर आप देखें तो फिगर 17 में क्या क्या है, फतेहपुर मतलब डेकोरेटेड पिलर दिखाए गए हैं एंड स्टड होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन जोधाबाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी। These follow architectural traditions of the Gujarat region। अब फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल में छत को देखिए कितना मतलब आगे बढ़ाया गया है और उसको संभालते हुए पिलर्स को खड़ा किया गया है, पिलर्स के साथ उसको खड़ा किया गया है। ये
ये मतलब ये गुजरात रीजन की आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन से अफेक्टेड था। ये गुजरात रीजन की आर्किटेक्चरल रीजन से इन्फ्लुएंस हुए थे। एंड चर्चेस दैट टचेस द स्काई, कुछ चर्चेस है जो टच कर रहे हैं स्काईज को। फ्रॉम द 12th century onward, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier building। क्या हुआ कि जो 12th सेंचुरी से फ्रांस में भी मतलब बिल्डिंग फ्रॉम द 12th century के ऑनवर्ड मतलब वहाँ फ्रांस में भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब चर्च को बिल्ड करना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। और डेट वो बहुत टॉलर चर्च को वो लोग बना रहे थे और लाइटर देन अर्लियर बिल्डिंग से बहुत ही लाइटर था। ठीक है, हल्के चर्चों को बना रहे थे, टॉलर और हल्के चर्चों में बनाते हुए। और दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज गोथिक, और इसी आर्किटेक्चरल स्टाइल को गोथिक नाम से, ये आर्किटेक्चरल स्टाइल को किस नाम से जाना जाता है? गोथिक। और वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्च, द यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास ऑफन पेंटेड विद सीन ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटररेट्स। इसमें क्या था? गोथिक नाम से इस शैली को हम जानते थे। और इसका मतलब फीचर्स क्या थे? नुकीले ऊंचे मेहराब थे, इसकी हाइट जो आर्क था वो नुकीला और ऊंचा था, और रंगीन मतलब रंग बिरंगे कलर्स के ग्लासेस का यूज किया गया था। और इसमें बाइबल के लिए ये दृश्य, और इसमें बाइबल के कुछ पिक्चर्स को भी ड्रॉ किया गया है। ठीक है, बाइबल के कुछ पिक्चर्स को, और फ्लाइंग बुटरशिप्स को भी बनाया गया है, बटरेसेस को बनाया गया, या उड़ते हुए पुष्ते भी बनाया गया है, इस पिक्चर में शो है। और दूर से ही और टॉल स्पायर एंड बेल टावर which were visible from a distance were added to the church। और दूर से ही दिखने वाले काफ़ी ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़े थे। पहले जो दूर से हमें काफ़ी गुंबद जैसा दिख जाता था और मतलब जो विजिबल था टावर्स दिख जाते थे और घंटी भी दिख जाती थी, लेकिन वो बाद में जुड़ा। और वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल है इस आर्किटेक्चर स्टाइल का इस चर्च, और चर्च जो पेरिस में चर्च है, नाट्रे-ड्रम चर्च है पेरिस में। ठीक है, और विच वॉज कंस्ट्रक्टेड, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था सर्वल डिकेड 12th और 13th सेंचुरीज में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। 12th एंड 13th सेंचुरीज में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड आप फिगर 16 में ये इंटीरियर पार्ट है गोविंद देवा, मतलब वृंदावन के गोविंद देवा मंदिर का ये इंटीरियर पार्ट है। 1519, ठीक है, द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन। इस टेम्पल को किससे कंस्ट्रक्ट किया गया था? रेड सैंडस्टोन से इस टेम्पल को बनाया गया था। नोटिस द टू इंटरसेक्टिंग, आप नोटिस करोगे आउट ऑफ 4 2 इंटरसेक्टिंग आर्क हैं, दैट मेड द हाई सीलिंग रूफ। 2 इंटरसेक्टिंग आर्क है, इसी से आप हाई सीलिंग रूफ छत को बनाया था। और दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ईरान। ये जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का था ये नॉर्थ ईस्ट ईरान से लाया गया था, और इसको हमने फतेहपुर सीकरी में भी इसका इस्तेमाल किया था। फतेहपुर सीकरी में भी हमने इसका यूज़ किया था, इसका इस्तेमाल किया था। एंड that is the end of your chapter 5 is completed।